पूरे देश में आंदोलन होगा, नॉन पॉलिटिकल आंदोलन होगा पूरे देश में। और आह्वान यह भी होगा कि अपने बच्चे की तस्वीर जो आंदोलन में उसका परिवार का आदमी होगा वो लेकर आएगा। किस दिन लेकर आए वो भी बता देंगे। इनको देश से लगाव नहीं है, ये समझ लेना साहब। इनको देश से कोई लगाव नहीं है, इनको व्यापारियों से लगाव है। इनको किसान से लगाव नहीं है, उसके अनाज से लगाव है। इनको मिट्टी से लगाव नहीं है, इनको अन्न से लगाव है। ये कील बोएंगे, हम अनाज बोएंगे। कील दिल्ली ने काट दी है तो कील काट के जानी पड़ेगी। हमने कल मिट्टी क्या मंगवा ली, क्या आफत खड़ी होगी। वह मिट्टी भी कब्जा कर ली, दिल्ली की कील काट के जाएंगे, कील काट गए। ये हरकत बंद कर दो। अगर ट्रैक्टर हिंदुस्तान का है तो हिंदुस्तान की सरजमीन पर चलेगा। मतलब किस तरह की सोच लोगों की है कि किसी के मूवमेंट को, शांतिपूर्ण तरीके से चलते हुए मूवमेंट को कैसे उसको तोड़फोड़ की तरफ कर जाए, रक्षा हो जाएगी। या तो सरकार सुन ले, नहीं तो अगला आंदोलन यह भी होगा कि जिस घर में से फौज में पुलिस में हो गए उसका परिवार यहां रहेगा और उसकी तस्वीर लेकर उसका बाप यहां पर बैठेगा। आदरणीय सम्मानित मंच, किसानों, नौजवान साथियों, पुलिस प्रशासन के लोग, पत्रकार बंधु और मंच पे बैठे हुए जो भूख हड़ताल पे लोग बैठे, खास करके वे लोग जो दूसरे भी अलग अलग जगह से जो लोग आए। मुद्दा आज का भी प्रोग्राम, पूरे देश भर का प्रोग्राम ये था कि 3 घंटे रास्ता जाम रहेगा। बहुत लोग के सवाल ये होगा कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को छोड़ दिया गया। कल कुछ इस तरह की इनपुट हमारे पास में थी कि लोग तिरंगा झंडा हाथ में लेंगे, किसान संगठन का झंडा हाथ में लेंगे, कैप किसान संगठन की होगी, रास्ता रोकेंगे और 5 जगह का अभी टारगेट हुआ है कि 5 जगह में लोग गड़बड़ फैलाने के काम करेंगे। उनकी तैयारी थी। वहां से पता चला गया, तिरंगे उनके पास में थे, लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करा गया और एक तोड़फोड़ की पूर्ण रूप से प्लान थी। तो हमने यहाँ पे राज्यपाल जी, हम लोग सब लोग थे यहाँ पे, उनको बताया कि इस तरह की कार्रवाई चाहती है। खास करके इन जिलों में उनका प्रोग्राम अभी था, जो लगते हुए जो जिले हैं। मतलब किस तरह की सोच लोगों की है कि किसी के मूवमेंट को, शांतिपूर्ण तरीके से चलते हुए मूवमेंट को कैसे उसको तोड़फोड़ की तरफ कर जाए। हमारा कोई मकसद तोड़फोड़ का नहीं। हमने तो पूर्ण रूप से, जब कोई आंदोलन करता है आदमी, किसी ने कॉल दी कि मैं जाम करूंगा, तो वो तोड़फोड़ करता है। हमने कभी तोड़फोड़ हमारे आंदोलन में हुई ही नहीं। हमने तो कॉल दी कि 3 घंटे का रहेगा तो 3 घंटे ही रहेंगे, उसके बाद में खोल देंगे सब। एक नया कॉन्सेप्ट दिया, ये लोगों को समझ में नहीं आता। तो एक आज जो घटना हुई थी उसकी जानकारी मिल गई, क्योंकि हमारे भी लोग लगे रहते हैं। उसकी वेशभूषा कुछ होगी, उसकी भाषा कुछ होगी, वो रहने वाला कहीं का होगा, दिखने में कहीं का लगेगा। तो इस तरह के वॉलंटियर्स हमारे हैं। उसको कोई नहीं पहचान सकता कि वो दिखने में गुजरात का लगेगा, वेशभूषा पंजाब की होगी, बोली उसकी हिंदी होगी, तो उसको कोई नहीं पहचान सकेगा कि ये कौन है। तो कोई भी अगर आदमी हरकत करता हो या पकड़ा जाएगा
गलत बयानबाजी करता हुआ पकड़ा जाएगा, अब सीधा उसको पुलिस को देंगे और एफआईआर उसके खिलाफ लिखवाएंगे। हमने पकड़े हैं यहाँ पे पकड़े हैं उसी तारीख में, जब 26 तारीख की घटना हुई। लोग यहाँ पाए, हम यहाँ पाए तो यहीं इसी दीवार पर खड़ा होकर हमसे ही क्वेश्चन कर रहा था। हम कहा भाई ये हमारी भाषा तो नहीं बोल रहा। उसका गट्टा पकड़ा, पता करा, उसका पता करा कि कभी वो बलिया का बताता था, कभी वो फिरोजाबाद का बताता था। जब हमारे कुछ साथी यहाँ पे थे उन्होंने बताया ये कल भी आ रहा था और उसको पुलिस को दिया। तो कोई भी गलत विचारधारा का आदमी यहाँ से आंदोलन छोड़कर चला जाए। अब कैंपों में कौन रुक रहे हैं उसकी पूरी पड़ताल होगी। बगैर आइडेंटिटी के वो नहीं रुकेगा। उसको यहाँ से, जिसके पास में आधार कार्ड नहीं होगा उसको यहाँ से जाना होगा। ये तो 5 आदमी 6 आदमी उसके जानने वाले यहाँ पे होंगे तो ही यहाँ रह सकता है। जिसके पास में आधार कार्ड नहीं होगा, 5 आदमी उसके गारंटर नहीं होंगे, उसको यह स्थान अपने आप ही स्वेच्छा से छोड़ देना चाहिए। वो छोड़ दो उसको। सरकार से हमारा ये है कि हमने अक्टूबर तक का टाइम सरकार को दे दिया है। हमारे पास टाइम की कोई कमी नहीं है। वो अपनी खूब तैयारी कर ले, क्योंकि काम हमको भी है। किसान को खेत का काम है, हमको आंदोलन का काम है, क्योंकि आंदोलन आगे भी चलाने पूरे देश भर में जाएगा। हम 7 तारीख में 11 तारीख 7 तारीख में 9 में 11 तारीख में बाहर रहेंगे, 8 10 12 में यहां रहेंगे। एक दिन यहां, एक दिन बाहर, एक दिन यहां, एक दिन बाहर। इनका बगैर इलाज करे यहां से जाए नहीं। दिल्ली की एक का कील काट कर जाएंगे। कील का मतलब समझ गए नहीं समझे? दिल्ली की कील काट कर जाएंगे। कील काट गए, गांव वाले समझ जाएंगे, तब फिर कहेंगे कील काटने की बात करी। हाँ करी, हमने कील काटने की बात करी, फिर करेंगे दिल्ली की एक का कील काट कर जाएंगे। छोटे नहीं, अब फिर लगाओ जाइए वर्दी, फिर ये कह दिया। हमारे गांव वाले सब समझ जा क्या कहा, क्योंकि कील दिल्ली ने काटी है तो वो कील काट कर जानी पड़ेगी। हमने कल मिट्टी क्या मंगवा ली, क्या आफत खड़ी होगी। वह मिट्टी भी कब्जा कर ली, लेकिन खुशी की बात यह है कि उस मिट्टी का जो कब्जादारी है, उस पर जो पहरा है वो पहरा देश के जवान का है। जब देश के जवान का पहरा मिट्टी पर हो जाएगा तो खेती की रक्षा हो जाएगी। यह तो सरकार सुन ले, नहीं तो अगला आंदोलन यह भी होगा कि जिस घर में से फौज में पुलिस में हो गए उसका परिवार यहां रहेगा और उसकी तस्वीर लेकर उसका बाप यहां पर बैठेगा। ये कान खोल कर सुन ले सरकार, या तो बिल वापसी ले ले, एमएसपी पे कानून बना दे, नहीं तो काम हमारे पास में भी है। आंदोलन जारी रहेगा और हम देश में यात्रा करेंगे। हम निकलेंगे देश की यात्राओं की तरफ। पूरे देश में आंदोलन होगा, नॉन पॉलिटिकल आंदोलन होगा पूरे देश में। और आह्वान यह भी होगा कि अपने बच्चे की तस्वीर, जो आंदोलन में उसका परिवार का आदमी होगा, वो लेकर आएगा। किस दिन लेकर आए वो भी बता देंगे। फिर ना कहिए कि ये किस तरह का आंदोलन है। और जो पॉलिटिकल पार्टी, जो उद्योगपति है ना, वे भी दिखाओगे उनके बच्चे कौन पुलिस फोर्स में है। तिरंगे को हम मानते हैं, हमारे बच्चों की शहादत तिरंगे में होती है। गांव में तिरंगे में लिपट के आता है। तिरंगे का अपमान सहन नहीं होगा, तिरंगे का अपमान सहन नहीं होगा। ये व्यापारी की जो कहावत है ना, वो सच होती जा रही है। व्यापारी चमड़ी दे देगा, दमड़ी नहीं देने का। इनको देश से लगाव नहीं है, ये समझ लेना साहब। इनको देश से कोई लगाव नहीं है, इनको व्यापारियों से लगाव है। इनको किसान से लगाव नहीं है, उसके अनाज से लगाव है। इनको मिट्टी से लगाव नहीं है, इनको अन्न से लगाव है।
ये कील बोएंगे हम अनाज बोएंगे, ये कील बोएंगे हम अनाज बोएंगे। सरकार समझ जाए, हम बातचीत के लिए तैयार हैं। कंडीशनल बात नहीं होगी, बात प्लेटफॉर्म जब बराबर में हो जाएगा जब बातचीत होगी। दबा के प्रेशर में बातचीत नहीं होगी। अगर ट्रैक्टर यहां पे लेके कोई आ गया, उसके घर पर नोटिस आ रहे हैं, ये हरकत बंद कर दो। अगर ट्रैक्टर हिंदुस्तान का है तो हिंदुस्तान की सरजमीन पर चलेगा। कौन सा कानून है कि ट्रैक्टर सड़क पर नहीं चल सकता? कहां लिखा हुआ है? ये ट्रैक्टर एनजीटी के खिलाफ आया था, एनजीटी ने बंद करा है कि 10 साल पुराना ट्रैक्टर देश में नहीं चलेगा। 10 साल पुराना ट्रैक्टर चला, 4 लाख ट्रैक्टर दिल्ली की सड़कों पर चला, एनजीटी का ऑफिस नहीं मिला, कहां था? हम दिखाना चाहते हैं कि जो ट्रैक्टर हमारे खेत में चलता है वो दिल्ली के एनजीटी के ऑफिस पे भी चलेगा। अभी नहीं कहा कि किस किस के 10 साल से पहले कौन कौन से चीज चल रहे। इनका प्लान क्या है कि 10 साल से पुराना ट्रैक्टर को बंद करो, उद्योगपतियों को फायदा दो। ये 10 साल का पुराना ट्रैक्टर भी चलेगा और दिल्ली की सड़कों पर चला कर दिखा है। 20 लाख आदमी था दिल्ली की सड़कों पर। अगला टारगेट हमारा 40 लाख ट्रैक्टरों का है। हम जाएंगे देश में, और जो किसान यात्राओं में ट्रैक्टर लेकर आएगा इस साल, उसको अधिकार होगा कि अपने ट्रैक्टर को इस ट्रैक्टर क्रांति से जोड़े। अपने ट्रैक्टर पर लिखे किसान क्रांति 2021 26 जनवरी। जब वो ट्रैक्टर को लिख के और देश में कुछ चलेगा, उसका सम्मान होगा। 40 लाख ट्रैक्टर का टारगेट है। सरकार को अगर समझ में आ रही हो तो किसान से बात करें, एमएसपी पे कानून बनावे, 3 कानूनों को वापसी ले। जब भी घर वापसी होगी उससे पहले किसान घर नहीं जाएगा। टारगेट 2 अक्टूबर तक है हमारा, उसके बाद हम आगे का प्रोग्राम बनाएंगे। अभी आप सब लोगों को अपने गांव से ये करना है कि शिफ्ट वाइज, जैसे आप खेती करते हो ना, ऐसे ही शिफ्ट वाइज आपको गांव दर गांव यहां पे जनसंख्या बढ़ाते रहना है। ज्यादा भी नहीं बढ़ानी है, कम भी नहीं रखनी। जितने एक दिन में काम चलता रहेगा, ठीक। कभी बढ़ा दी, झटका सा मार दिया, कभी किसी की पर्ची आ गई, ठीक कर लिया काम। जो गन्ने का किसान था उसने समझ लिया कि आंदोलन लंबा चलेगा, जिसकी पर्ची आवे वो गांव में चले जा, दूसरे वाला यहां पा जा, यो ठीक पड़ गया रूटीन।